अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज मैं आपको इंतहाई अहम तरीन इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और इंतहाई इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी कि मैं आज आपको क्रिप्टो की दुनिया से ख़बरें तो दूंगा, ये अपडेट्स भी दूंगा, लेकिन आपको पहले ये बताऊंगा कि पाकिस्तान IMF के बजाय कैसे क्रिप्टो से अपने सारे कर्ज़े भी माफ़ करा सकता है और कम से कम पाकिस्तान इस वक्त जो मौजूदा बुरान है ये 7 अरब डॉलर के लिए या 10 अरब डॉलर की डील के लिए आज पाकिस्तान IMF की मिन्नतें और तरले कर रहा है, तो पाकिस्तान इससे हमेशा के लिए जान छुड़ा सकता है। लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को करना क्या होगा, ये सबसे बड़ी अहम बात है। इसके लिए क्या करना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ, लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपका और मेरा राब्ता रहे। पिछले दिनों एक वेबसाइट थी PCL के नाम से, उसने पाकिस्तान में ट्रेडिंग सिग्नल देकर कुछ पैसे डालें जी, आपके रोज़ के 700 डॉलर होंगे, 800 डॉलर होगा। उसका बाइनांस के साथ, इसी वेबसाइट के साथ लोगों के अकाउंट का विड्रावल भी टच किया था। एंड ऑफ द डे ये हुआ, जिन्होंने बाइनांस के साथ विड्रावल करके टच करके अपने अकाउंट बनाए, सब कुछ किया, लोग खुश। मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा आप भी इन्वेस्टमेंट करें। मैंने कहा यार ये कोई मुस्तनद एक्सचेंज तो है नहीं जैसे बाइनांस है या कुछ, तो मुझे तो ये वेबसाइट है कि उसका सारा चक्कर लग रहा है और मेरा नहीं ख्याल ये आपकी आमदनी को मजबूत करेगा। एंड ऑफ द डे ये हुआ मेरे भाइयों दोस्तों, भी मैं लफ्ज़ कह रहा हूँ ज़रा गौर से सुनिएगा। वो अचानक से एक रात बंद हुई और उन्होंने सारे पैसे हैक किए और पाकिस्तान से निकल गए। 20 अरब डॉलर पाकिस्तानियों का डूबा है उसमें। मुंह से कहना आसान है, 20 अरब डॉलर। मैंने भी आपके सामने दोहराया, 7 अरब डॉलर के लिए हम IMF की मिन्नतें कर रहे हैं और 20 अरब डॉलर एक वेबसाइट लेके पाकिस्तान से भाग गई है। किसी शख्स ने आज दिन तक पाकिस्तान में उसका नाम तक नहीं लिया। यहाँ तक कि आप वो B4U की जो सैफुर्रहमान एंड कंपनी, वो डबल शाह और ये सारे लोग काबिल ज़िक्र हैं, पॉन्जी स्कीमें बनाते हैं, सारी बात है, लेकिन इतना बड़ा फ्रॉड हुआ किसी ने नाम तक नहीं लिया। यहाँ पे अगर रेगुलेशन होती, रेगुलाइज होता तो इतना बड़ा फ्रॉड ना हो सकता। ये बाइनांस है। अभी आप इसकी P2P में जाएं तो आपको P2P यानी पर्सन टू पर्सन, यानी आपने USDT कैसे ख़रीदने, मैंने उस दिन आपको बताया था, आपने P2P से ख़रीदने हैं। वहाँ उन्होंने एक इसका बाकायदा एक अच्छा निज़ाम बनाया हुआ है बाइनांस ने। तो वहाँ आप अभी जाएं तो पाकिस्तानियों को चेक करें जो USDT बेच रहे हैं। मुझे लगता है कम से कम करोड़ 2 करोड़ डॉलर इस वक्त पाकिस्तान वहाँ बेच रहा होगा मार्केट में। और ये सारे वो लोग हैं जो USDT बेच रहे हैं मेरे समेत। अगर मैं वहाँ USDT, मुझे पैसे चाहिए मसलन यहाँ से निकालने हैं, तो मैं कैसे निकालूंगा? मैंने USDT जाके सेल पे लगाने हैं, वहाँ से ऑफ़र आएगी, मैं बेचूंगा और मेरे पैसे कन्वर्ट हो जाएंगे रुपीज़ में। अब ये USDT क्योंकि पाकिस्तान में तो अलाउ नहीं है, इसलिए यह USDT पर्सन टू पर्सन ऐसे होता है, मैं दूसरे के अकाउंट में पैसे डालता हूँ, वो मेरे अकाउंट में USDT डाल देता है। अब ये एतमाद कैसे होता है, कौन होगा, कैसे होगा, इसको बनाने के लिए P2P बाइनांस ने बनाई हुई है। ये सारी कहानी सुनाने का मकसद आपको है कि बिलियन ऑफ डॉलर बाइनांस पाकिस्तान से कमा रहा है। हॉबीज एक्सचेंज कमा रही है, KuCoin कमा रही है, बिटजेट कमा रही है, ये बड़ी बड़ी ओकेज़ वाले कमा रहे हैं, ये सारे यहाँ से पायनियर वाले कमा रहे हैं। ये कितने लोग हैं जो कमा रहे हैं। अगर काश इन लोगों को अकल आए, अभी बाइनांस के CEO को कल पाकिस्तान बुलाएं और उनसे कहें जी कि CZ तो नहीं आएगा जो इसका हेड है, अपना आदमी भेजेंगे, उससे कहें जी हम आपके सारे सिस्टम को रेगुलाइज कर रहे हैं। यहाँ मसला ये है कि आपको पता है ईमान अली एयरपोर्ट से पकड़ी गई थी मुशर्रफ ज़रदारी के दौर में कि वो करोड़ों डॉलर लेके बाहर जा रही थी। अब कल तो ज़रूरत ही नहीं है करोड़ों डॉलर बाहर लेके जाने। क्यों? बाइनांस में अकाउंट खोलें, डॉलर कन्वर्ट करें, बाहर जाके किसी मुल्क से विड्रा ले लें, मसला ही कोई नहीं। अब तो आपको पता है एक मोबाइल में अकाउंट खोलें, अरबों डॉलर लेके चले जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ अगर हमारा एक्सचेंज हो, CTBC हमारा अपना लॉन्च हो चुका हो, बाइनांस के साथ हमारा मुआहदा हो कि आप किसी शख्स को विड्रावल नहीं देंगे हमारे मुल्क में विदाउट इस करेंसी के, फिर हमें पता होगा कौन किस तरफ पैसा लेके जा रहा है। नवाज शरीफ लेके जा रहा है, जरदारी लेके जा रहा है, इमरान खान खा रहा है या कोई जर्नैल खा रहा है, हमें पता होगा।
कोई साफ़ी हैंगी फेंगी कर रहा है, बिजनेसमैन, कॉरपोरेट सेक्टर, सबको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक दूसरा, आज पाकिस्तान उनसे कहे हम रेगुलाइज करें, आप पर जो पिछला आपने पाकिस्तानियों से कमाया है ना, उस पर हम आपको 10 अरब डॉलर का जुर्माना देते हैं। बाइनांस वाले आगे से हंसने लग जाएंगे। 10 अरब डॉलर एकदम 1 मिनट में टेक करके भेज देंगे पाकिस्तान में कि बिल्कुल हमें रेगुलाइज करें, अभी ले 5 मिनट में वो खुश हो। क्यों? वो फिर पाकिस्तान से करोड़ों का बिज़नेस करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमें 10 अरब डॉलर मिल जाएगा, 5 अरब डॉलर दीगर एक्सचेंज पे हम 3-3, 4-4, 2-2 अरब रुपए डॉलर जुर्माना करके भी पैसे कमा सकते हैं। ये वो पैसे हैं जो हम IMF के अलावा कमा सकते हैं और पाकिस्तान को किसी से कर्ज़े की ज़रूरत भी नहीं है, और फिर पाकिस्तान उनके साथ रेगुलाइज होकर काम कर सकता है। काश हमारे हुक्मरानों को अक्ल हो कि डिजिटल दुनिया में इस वक्त आपको पता है मेटावर्स में सबसे बड़ा टोकन सैंड, जिसका रोज़ मैं आपको उनके का प्राइस का बताता हूँ जी, सैंड आज इतने का होगा। ये सैंड वाले ज़मीनें बेच रहे हैं इस वक्त। जैसे आपने कभी सुना था ना चांद पे ज़मीन बिक रही है, इसी तरह आजकल मेटावर्स में ज़मीन बिक रही है और दुनिया के नक्शे के मुताबिक दुनिया बिक रही है। पाकिस्तान बिक रहा है, कराची, लाहौर, रावलपिंडी बिक रहा है। तो वो जो लोग बेच रहे हैं वो उसके ऑनर नहीं है। हम डिजिटल लॉन्च करके हम ये सैंडबॉक्स को पाबंद कर सकते हैं कि आप कोई जगह नहीं बेचेंगे हमारी जब तक कि हमारी उसमें ऑनरशिप ना हो। वो आपके साथ कोई एग्रीमेंट करेंगे फिर जाके बेचेंगे। यानी एक पाकिस्तान जो डिजिटल दुनिया में होगा या हो रहा है या डेवलप हो रहा है, क्योंकि जैसे ही वो ऐनकें ज़्यादा होंगी, अभी थोड़ी सी है मेटावर्स की, वो चश्मा जो पहनेंगे आँखों पे लगाएंगे, और वो मार्क ज़ुकरबर्ग जो फेसबुक का बानी है वो फैला रहा है। जैसे ये दुनिया में आम होगा, अभी वो 2-2, 3-3 हज़ार डॉलर का बेच रहा है, एक वक्त ये आएगा ना कि टोटल 200, 300, 100 डॉलर में बिकेगा, और फिर मेटावर्स में हर आदमी शामिल होगा। जैसे वो शामिल होगा तो आप खुद सोचें कि दुनिया कहाँ से कहाँ चली जाएगी। बहरहाल इस दौरान मैं आपको BTC की अपडेट नहीं दे सका, इथेरियम की आज की, तो वो कल सेम ही है तकरीबन। मार्केट वहीं पे अपना कल की तरह 18,900 से 19,500 यानी 600 डॉलर में हो रही है। इतनी बुरी बुरी ख़बरें आने के बावजूद मार्केट डैम्प नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि अब क्रिप्टो आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉटम को टच कर चुकी है और मज़ीद थोड़ा सा क्रैश करेगी। इससे ज़्यादा मार्केट ने नीचे नहीं जाना, कुछ अर्सा साइडवेज रहेगी और फिर इसने पम्प मारना है 25,000, 30,000, 33,000। ये मार्केट अब इस तरह ऊपर जाएगी और पहले की तरह मुझे अब मार्केट जाती हुई भी ऊपर नज़र नहीं आती। जैसे पहले किसी दौर में ये 28,000 लाख के 70,000 पे गई थी, अब ऐसा नहीं होगा। अब मेरा ख्याल है ये 27,000 से 33 जाएगी, फिर 27, 22, 25 आएगी, अगली बार 36 पे जाएगी, यानी स्लोली चलती जाएगी यहाँ तक कि 2024 तक ये कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। लेकिन ये याद रखिएगा, ये मार्केट ने अब आहिस्ता आहिस्ता जुलाई शुरू हो चुका है, जैसे अगला महीना आएगा इसने ऊपर चले जाना है। इस वक्त एलाइस आपके सामने है और क्रिप्टो की दुनिया में मेरा जो तजर्बा हुआ है, गाला में आप पैसे बनाएं तो सबसे ज़्यादा फास्ट पैसे किसी करेंसी में बनते हैं और ज़्यादा बनते हैं। आप जमा तफरी करें उसमें इतने, इसमें इतने, तो ये एलाइस टोकन है, मेटावर्स का टोकन है और ये भी इंडियन ओरिजिनल टोकन है, इंडिया वालों का है। इसके एक मैंने आपसे पहले कहा था ये किसी दुनिया का नहीं होता। इंडिया वालों से मुराद ये इसके डेवलपर्स इंडियन थे, लेकिन इसका फ़ायदा किसी को नहीं होता, ये याद रखिएगा। इस दुनिया में सवाए डेवलपर्स के जो ख़ुद के टोकन शुरू में होल्ड करते हैं, उसके अलावा किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे XRP की एक स्टोरी आई हुई है मार्केट में, क्योंकि मेरे चैनल पे आप नए लोग हैं इसलिए मैं वो बातें कहानियाँ वो नहीं बयान करता। अलबत्ता ये बयान करूँ कोई कहे जी ये इंडियन है मैं नहीं ख़रीदता, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि टोकन का मालिक कोई नहीं होता, डेवलपर होते हैं। तो डेवलपर अपनी थोड़ी सी फ़ी चार्ज करते हैं और सबसे अहम बात है जब क्रिप्टो का टोकन लॉन्च होता है तो उनके पास टोकन होल्ड होते हैं जिससे वो पैसा कमाते हैं। गाला इस वक्त आपके सामने है 51, ये आप देख रहे हैं बीच में दरमियान में एक रेड लाइन पतली सी आई हुई है। ये आज मार्केट ने एकदम से 600-700 नीचे आई। क्यों आई? क्योंकि लिक्विडेट करना होता है इन्होंने अकाउंट्स को। ये पूरी एक मोनोपोली फ़िल्म होती है, ये लोग करते हैं, नीचे बेचते जाते हैं, फिर वहीं से वापस जो जिस जगह से बेचता है ख़रीद लेता है, इसलिए उनको नुकसान नहीं होता। ये पूरी पीछे फर्म में मार्केट को मैनिपुलेट करने वाले बैठे होते हैं। अब कितने लोगों के फ्यूचर ट्रेड में अकाउंट लिक्विडेट हो गए होंगे इस एक वजह से। तो ये आपने मार्केट में जहन में रखना है। लेकिन मैं तो आपको बार बार यही कहता हूँ, जो लोग क्रिप्टो की दुनिया में मेरे साथ नए हैं
उनको लिए एक ही अर्ज़ है कि उन्होंने इन चीज़ों में नहीं पड़ना। आपने स्पॉट ट्रेडिंग करनी है जो हलाल है, और अभी आपने सिर्फ USDT ख़रीदने हैं। किसी सूरत आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। मार्केट को अपना बिहेवियर देखने दें, क्योंकि 14,000 तक मार्केट ने आना है, ये तय है। और आप वेट करें जब तक ये नहीं आए, फिर इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है इंशाल्लाह। और लास्ट में मैं आपको थोड़ा सा अपडेट करता चलूँ। माना मेटावर्स का दूसरा बड़ा टोकन है, डिसेंट्रलैंड के नाम से आप नेट पे सर्च करेंगे तो माना लिखेंगे तो ये आएगा। तो ये भी बहुत बड़ा टोकन है, और ये 5 रुपये नहीं बल्कि सॉरी ये 590 यानी 6 रुपये डॉलर तक ऑलमोस्ट गया था। 62 भी आया था, फिर ऊपर चला गया। आजकल ये 80 से फिर ऊपर गया है और 81-82 पे चल रहा है। आपको जब भी ये 51, 52, 53, 54 सेंट पर मिले, जिस बंदे को मिले आंखें बंद करके ख़रीद लें, क्योंकि अगली दुनिया मेटावर्स की है और इन टोकनों में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होनी है, ये ध्यान में रखिएगा। इसलिए जिन दोस्तों को ये मिले तो वो ख़रीद लें। मार्केट ने जहाँ 10x 20x यानी 1000%, 1500% टोकनों में डाउन आई है, वहाँ ये देख लें माना 600% तक या 500% तक ही डाउन आया है। तो इसलिए आपने इन सारे फंडामेंटल्स को और तमाम चीज़ों को ध्यान में रखना है। एक आखिरी मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ। मार्केट जब 30,000 से 20,000 आई है तो उसमें सबसे अहम फैक्टर इस लूना का था। ये LUNC देख रहे हैं, ये पहले लूना था, अब LUN दूसरा टोकन है। ये $125 तक गया है। आप हैरान होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। ये $125 से होके 0.00000 112 यानी डेड ही हो गया था, ख़त्म ही हो गया था। इसको दोबारा लॉन्च किया गया। अब इसने दोबारा लॉन्च हुआ है तो मेरे पास भी 1,48,000 के करीब पड़े हुए थे नए लॉन्चिंग में, मैंने सेल कर दिए डबल कीमत पे, और फिर इन्होंने दोबारा लॉन्च किया है। आपको इसकी इस वक्त प्राइस चल रही है कुछ 1240। जैसे 1100 पे आए, वो लोग जिनके अकाउंट में $10-20 टोटल हैं, 40 हैं, 50 हैं, आपके लिए मेरी राय है ये आपने ख़रीद लेने। ये पाकिस्तानी बनेंगे 4,000-6,000 रुपये आपने लगा देने, और ऐसे लगाना है कि ये आप रास्ते में चल रहे थे और आपके हाथ से करके गुम हो चुका है। इसको आपने जाके इस साल अगले साल के एंड पे चेक करना है कि क्या हुआ है। ये समझें गुम हो गया है। जब तक इसकी कीमत 1 सेंट और $1 नहीं आई, आपने कुछ नहीं करना। अगर आप 1 लाख टोकन अभी ख़रीद लेंगे, जो मेरा ख्याल है 8, 5, 7, 10,000 के मिलेंगे, तो कल ये 10,000 रुपये के टोकन ये आपको $1 लाख भी दे सकते हैं, ये 1.5 करोड़ रुपया भी दे सकते हैं। जी मेरे को लम्ही नहीं छोड़ रहा, हो सकता है, लेकिन आपने इससे इन्वेस्ट करना है जैसे गिर गए हैं। तो इतना तय है कि जो आप 5-6 हज़ार रुपये लगाएंगे वो आपके ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रुपये कम हो जाएगा, 2 कम हो जाएंगे, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी। ऊपर का कोई हिसाब नहीं है, अनलिमिटेड। जिस दिन इसका USDC आपस में $1 पे पैच हो गया और वहीं पे उसने थोड़ा सा मुस्तकिल रहा, आप सोच ही नहीं सकते ये टोकन कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। हो सकता है कि ये दोबारा से $100 चला जाए। उफ़, अगर ये $100 चला जाए, जिस शख्स के पास 1 लाख हो उसके पास $1 करोड़, उफ़, मैं तो बहुत ही लंबी पे चला गया। लेकिन ये हो सकता है, ये क्रिप्टो की दुनिया है, यहाँ कुछ भी हो सकता है भाई। लेकिन बहरहाल ये लूना ने मार्केट पूरी क्रैश की थी, बिल्कुल डाउन आ गया था। अभी ये आप देख लें, पिछले 1 हफ़्ते में, ये 1.5 हफ़्ते में ये 58 सेंट से 0.0058 से ऊपर गया और आज 112 पे है, यानी 300% इसने गेन किया है। जिसने $20 लगाए थे, आज उसके $60-70 तो उसने अभी से बना दिए। नई वीडियो में फिर मिलूँगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।